किसान भाइयों नमस्कार। आइए आज जानें गाजर की खेती, जिससे आप अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बुआई करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप खेत की कैसी तैयारी करेंगे, भूमि कैसी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये भुरभुरी रंग की हो जाती है और इसमें अगर जड़ जब बुआई की जाती है तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आप जितने भी तरह के सॉइल हमारे देश में हैं, हर में लगभग गाजर की खेती कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो उसको थोड़ा सा आप नहीं कर पाते हैं। कारण उसमें यही है कि जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट होती है या बलुई दोमट तरह की अच्छी होती है। इसको ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है सब्जियों के लिए। इसका जो मिट्टी का आपने अगर जाँच कराई हो नमूनों की, तो आप देखें इसका जो पीएच मान होता है उसका ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। सब्जियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 से लेके 7 पीएच तक की जब होती है मिट्टी, तो उसमें बहुत ही अच्छी सब्जियों की खेती होती है। अगर इससे नीचे या इसके ऊपर जब पीएच मान बढ़ जाता है तब आपकी खेती में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर ऊसरपन आने लगेगा तो उसमें जमाव नहीं होगा, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी फसलों की, तो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और फिर भूमि सुधार का कार्यक्रम आपको अलग से करने की ज़रूरत है। अगर आपका पीएच ठीक है, आपकी मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ है और उसमें अगर आपका तैयार है तो उसमें आप कम से कम 2-3 हल जोतें और अच्छे से अच्छे पाटा चला करके भुरभुरी करें और उसमें पानी लगा करके जब टिल्थ अच्छी सी आ जाए उसकी तब जुताई करें। और जुताई करने के समय अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 8 से 10 कुंतल आप गोबर की सड़ी खाद हो आपके पास या कंपोस्ट खाद हो तो इसको आप खेत में अच्छे तरह से बिखेर दें। बिखेरने के बाद उसमें आप कम से कम 70 से 80 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस और करीब 70 से 80 किलो पोटैश की मात्रा ये 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से आप इसको खेत में बिखेरने की ज़रूरत है बुआई से पहले। तो जहाँ तक आप देखें ये जड़दार फसलें हैं, जड़दार फसलों को अधिक से अधिक यदि आप मेड़ों पे बुआई करेंगे तो जड़ें ज़मीन में जाएंगी, उनका विकास अच्छा होगा। अमूमन इसके कि अगर आप फ्लैट में अगर बुआई कर दें, बिना मेड़ बनाए हुए बुआई कर दें उसकी, तो आप ये ध्यान रखें कि कम से कम 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनाएं और मेड़ ज़मीन से कम 4 से 5 इंच ऊंची हो। तो आप इस तरीके से मेड़ बनाएं और उस मेड़ के ऊपर इसकी बिजाई करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आप ध्यान दें कि जब आप बिजाई करते हैं, जिन किस्मों के बारे में आपको जानकारी मिली हुई है, अगर उन्हें आप बिजाई करें तो बिजाई में आपको ये ध्यान रखना है कि हर मेड़ के ऊपर जो आप कतार से कतार की दूरी आपको 30 से 45 सेंटीमीटर मेड़ बनाया हुआ है, उसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे बीज जाए, इतना आप ध्यान रखें। और उसको उसके बाद उसके ऊपर फिर मिट्टी कवर कर दें। कवर करने के बाद आप देखें कि उसी दिन यदि संभव हो तो उसमें पेंडीमेथिलीन खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी होता है। जब आपने बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर, ये आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव पूरे मेड़ पे पूरे खेत में अच्छी तरह से कर देंगे, तो आप कम से कम 20 से 25 दिन तक कोई भी उसमें खरपतवार नहीं आएगी। तो आपका जो पौधा है, जमाव है, वो अच्छा होगा और पौधों का विकास भी अच्छा होगा।